तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में कहाँ पढ़ रहे थे। देखिए, हम लोग तीन वीडियो अपलोड, यानी तीसरा ये वीडियो है। 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर है पहला, क्लास 10th है। उसके बाद ये चैप्टर पहला है, क्या है तो फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, भौतिक के यानी फिजिक्स हम लोग पढ़ लिए थे। किसके बारे में? विज्ञान, ये सब बारे में हम पढ़ लिए थे। उसके बाद प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, सभी को परिभाषा कर लिए थे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब सारे किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग जान चुके थे यानी जान लिए थे। उस वीडियो को लिंक इस वीडियो में दिया गया है, तो आप पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोट्स वगैरह होगा उसी पर अपलोड करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक भी है, तो यही है जो स्टडी नीतीश क्लासेज। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी जाकर और सर्च कीजिएगा, ऐसे हम वीडियो के लिंक में दे देंगे टेलीग्राम के लिंक। अब देखिए, यहाँ पे जाके सर्च कीजिएगा तो आएगा। अब देखिए, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर फ्लो क्या है। तो विश्व में कितने प्रकार के वस्तुएं होते हैं, दूसरा छाया क्या है, और प्रकाश स्रोत क्या है। पूरा डिटेल से हम लोग जानते हैं कि विश्व में कितने वो प्रकार के वस्तुएं होते हैं। तो याद रखिए देखिए, पूरे विश्व में मुख्यतः 3 ही प्रकार के वस्तु ऐसे हैं जो प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश के आधार पर, आर पार होने के आधार पर बांटा गया है। वो 3 प्रकार के बांटा गया है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, तो पहला जो है वो पहला क्या है तो पारदर्शी पदार्थ, यानी पारदर्शी वस्तु। और एक वो है अर्ध पारदर्शी। उसके बाद है अपारदर्शी। देखिए, जो ये हमारे तीन प्रकार के ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारे जो प्रकाश है, प्रकाश चाहे जो चीज़ के प्रकाश हो, या प्राकृतिक स्रोत हो या मानवकृत स्रोत हो, जो भी प्रकाश है वो मुख्यतः 3 ही प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो कि वस्तुओं, जो प्रकाश को पार करता है कोई, या तो प्रकाश को तनी में नहीं पार करता है, या प्रकाश को पूरा पार करता है, या प्रकाश को पूरा नहीं पार करता है। तो देखिए, एक तो पार नहीं करता है। तो पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कि विश्व में कितने प्रकार के वस्तुएं होते हैं। तो 3 प्रकार के वस्तुएं होते हैं। पहला क्या है, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। देखिए, पारदर्शी किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश के किरणों को आसानी से आर पार होने देता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ वस्तु है, यहाँ पे वस्तु क्या चीज़ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले देख लीजिए कि वैसा पदार्थ यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश के किरणों को आसानी से पार होने देता है, उसे कौन कहेंगे, तो पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में आ जाएगा कांच, आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या, तो उसके बाद आ जाएगा पानी यानी शुद्ध पानी, उसमें कोई गंदगी नहीं हो, न तो अशुद्ध रहेगा, तो अर्धपारदर्शी में आ जाएगा। देखिए, फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वायु और से चीज़ आ जाएगा। अच्छा, मतलब कि और से पदार्थ जो है वो आएगा यहाँ पे। तो देखिए, अपारदर्शी में सबसे पहले कि कांच आएगा, पानी आएगा, हवा आएगा। पानी भी लिख देते हैं, यहाँ पे पानी है। अब इसमें देखिए, इसको यानी इससे क्या करेंगे, जब वायु है, वहाँ वायु तो सभी जगह है, और देखते हैं कि वायु में जब हमारे वायुमंडल में जैसे प्रकाश की किरणें आता है तो हम तक आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए वायु क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ है। फिर कांच हमें आप देखे होंगे कि जो चश्मा वगैरह पहनते हैं तो उसमें
कांच लगा हुआ रहता है, यानी दर्पण तो नहीं लगा रहता है, ज़्यादा उसमें लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो लेंस लगा रहता है, तो लेंस सभी जगह नहीं लगा रहता है, लेंस सभी जगह नहीं लगा रहता है। अब देखिए लेंस कैसा रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चश्मा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पे ये चश्मा है। अब इसमें क्या होता ना है कि इसमें यहाँ दम थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है, और ये जहाँ पे लेंस लगा रहता है। बाकी यहाँ पे जो है आखिर तो लेंस लगा रहता है, तो लेंस में भी प्रकाश के पार हो जाता है, तो उस भी कांचे का बना होता है, लेंस भी रबड़ रहता है तो कांचे का बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैसा पदार्थ जो प्रकाश के किरणों को आसानी से पार कर देता है उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कांच है, कांच है यहाँ पे। अब इससे जब प्रकाश के किरणें यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे टकरा कर इधर नहीं मुड़ेगा, नहीं इधर मुड़ेगा, नहीं यहाँ पे रुकेगा, सीधे आर पार हो जाएगा बिना रुकावट के इधर निकल जाएगा। तो ये जो पदार्थ जिनसे निकला, से होकर जिससे निकला, ये क्या हो जाएगा, ये पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे में हो गया पारदर्शी पदार्थ, समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब अर्ध पारदर्शी देखते हैं कि अर्ध पारदर्शी किसको कहेंगे। तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश के किरणों को कुछ भाग पार होने देता है, कुछ भाग जैसे थोड़ा थोड़ा पार होने देता है। जैसे गंदा पानी देखे होंगे, गंदा पानी गिलास में रख दीजिए, यहाँ पे गिलास में गंदा पानी रख दीजिए, अभी इससे प्रकाश गुजारिए तो थोड़ा थोड़ा दम तनी इधर प्रकाश निकलेगा। जैसे कोई कागज़ है, यहाँ पे कागज़ है और कागज़ में इसमें तेल गिरा दीजिए, और तेल गिरेगा तो या तो भीगा हुआ कागज़ कर दीजिए। अब यहाँ पे भीगा हुआ कागज़ ऐसे खड़ा कीजिएगा, इससे प्रकाश कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ अवशोषित कर लेगा प्रकाश को, कुछ यानी टकराएगा, यानी इस साइड लेके आएगा, उसके बाद फिर प्रकाश का कुछ भाग इन्हें बिखेर देगा। तो ये जो कागज़ है, ये भीगा हुआ कागज़ एक कौची में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अर्ध पारदर्शी में। और से घिसा हुआ कांच भी देखे होंगे कि जब घिस जाता है कांच तो थोड़ा परावर्तन हो गया, ये कांच है, यहाँ पे प्रकाश जैसे गुजरेगा तो कुछ परावर्तित होगा, और यहाँ पे कुछ अवशोषित होगा, उसके बाद कुछ ही भाग जो अंदर जाएगा यानी परावर्तित होगा। तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, तो अर्ध पारदर्शी। अर्ध मतलब आधा, यानी अर्ध मतलब आधा, पारदर्शी मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा, और मतलब एक उठौना, अपारदर्शी मतलब कि कुछ नहीं। तो आप समझ गया होंगे कि इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा भीगा कागज, उसके बाद हो गया जो प्याज के खोलकोइया भी आप देखे होंगे, का छिलका, ये सब क्या है, ये सब अर्ध पारदर्शी है। अब देखिए कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसको कहेंगे। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश के किरणों को एको ठो पार नहीं होने देता है, यानी कुछ भाग भी नहीं पार होने देता है। जैसे यहाँ पे पड़ा प्रकाश के किरणें, बस एहजे स्टॉप हो गया, एहजा से या तो इन्हें परावर्तित करेगा या तो अपने में अवशोषित करेगा। तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, तो वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में इसमें क्या होगा, जैसे में हो जाएगा ईंट हो जाएगा, उसके बाद पत्थर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा क्या, बोर्ड हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड कहिए या कोई चीज़ कहिए, बोर्ड हो जाएगा, कलम कलम हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मतलब कि अपारदर्शी में तो बहुत सारे हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि यानी ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, बोर्ड होगा, कांच होगा, ये सब कौची है, अपारदर्शी है। जैसे यहाँ पे एगो दीवार खड़ा कर दिया, यहाँ से प्रकाश गुजारिए, प्रकाश जाएगा नहीं, प्रकाश जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें कण जो है बहुत नज़दीक है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे प्रकाश को आ रहा है, यह अपने में ही अवशोषित कर रहा है, और कुछ भाग इन्हें परिवर्तित कर रहा है, इन्हें में ही को ठो जा ही नहीं दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अपारदर्शी
यहाँ पे कहेगा कि विश्व में कितने प्रकार के वस्तुएं होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो पारदर्शी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं ज़्यादा पूछेगा, कहेगा कि यहाँ पे ईंट है जो पारदर्शी है, अपारदर्शी है, अर्धपारदर्शी है। ईंट है क्या है, तो यहाँ पे ईंट क्या हो जाएगा। ये एक साल पूछा हुआ था क्वेश्चन कि ईंट क्या है। ईंट मतलब कि पारदर्शी है, अपारदर्शी है, अर्धपारदर्शी है। तो ईंट क्या है, तो अपारदर्शित है, अपारदर्शित है। उसी प्रकार से कांच क्या है, तो पारदर्शी है। उसके प्रकार भीगा हुआ कागज क्या है, तो अर्धपारदर्शी है। याद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी समझ में आ गया होगा। अब देखिए छाया क्या है, छाया से समझ में आ गया होगा। छाया क्या है, छाया जो हम लोग कहते हैं कि परछाई बन रहा है, प्रतिबिंब, तो उसी को बस छाया कहते हैं। तो छाया कैसे बनता है, छाया किस तरह से बनता है, तो देखिए अक्सर क्या होगा ना कि जो प्रकाश रहेगा वही पर ही छाया बनता है। ऐसा सुने होंगे कि अंधारा में छाया नहीं बनता है, जब भी बनेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में ही छाया बनता है। तो छाया बनता कैसे है, तो जब कोई पदार्थ उसके किरण यानी किरण को पथ में आ जाता है, तो जब प्रकाश के किरणें के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, तो उसके ठीक विपरीत एक क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी परछाई बनता है, जिसे कौची कहेंगे, छाया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूरज है और इसे प्रकाश निकल रहा है। अब यहाँ पे ये प्रकाश निकल रहा है, यानी बिखर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु आ जाएगा, यानी इसके प्रकाश के गमन पथ पर कोई वस्तु आ गया क्या, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दीवार आ गया। अब दीवार आ गया तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे प्रकाश के किरण पड़ेगा। अब प्रकाश के किरण पड़ेगा, अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ से इतना दूर तक क्या बनेगा, इसका छाया बनेगा। तो ये जो परछाइयाँ बना, यहाँ पे जो छाया बना, ये परछाई बना, तो इसी को कहते हैं छाया। इसी को कहते हैं क्या, तो छाया। तो इसको लिखेंगे किस तरह से कि जब प्रकाश के किरणों के गमन पथ पर, जब प्रकाश के किरणें के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी है, या अपारदर्शी, अगर पारदर्शी रहता तो इसमें छाया बनने की कोई अथी नहीं होता, बातें नहीं होता, छाया यहाँ पर बन भी नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से जैसे आया वो इसी तरह से निकल जाता। अर्धपारदर्शी रहता तो तनी मनी छाया बनता, बाकी तो सब आधा निकल नहीं जाता। यानी जब कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, तो किरण के गमन पथ पर। जब किरण के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे किरण चल रहा है, अब यहीं पर ही आ गया एगो अपारदर्शी। अब चलेगा थोड़ी, अब यहाँ पे तो रुक जाएगा, या तो एनी में जाएगा, या तो यहाँ पे अवशोषित हो जाएगा। अब इसका जो छाया बनेगा, यहाँ पे जितना डिग्री से सूरज घूमा हुआ रहेगा उतना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब देखिए जितना जो पृथ्वी झुका हुआ रहेगा, यानी पृथ्वी झुका हुआ नहीं, चंद्रमा जो सूर्य जितना झुका हुआ रहेगा उतने ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अब छाया अब समझ में आ गया होगा कि कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, अपारदर्शी पदार्थ, यानी जब कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, यानी सूर्य जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, तो उसके ठीक विपरीत एक काला छाया बनता है, जिसे कहते हैं एक परछाई, काला टाइप पर प्रतिबिंब बनता है, जिसे कौची कहेंगे, छाया कहते हैं। तो छाया आपको समझ में आ गया, आपको विश्व में कितने प्रकार के वस्तुएं हैं ये समझ में आ गया, छाया आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत किसको कहेंगे, तो देखिए प्रकाश के स्रोत किसको कहेंगे, तो देखिए प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, तो जिनसे प्रकाश के किरणें निकलता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत कहेंगे। जिनसे प्रकाश निकलता है, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक कि जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकाश के स्रोत देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे
जो है मोबाइल है। देखिए यहाँ पे मोबाइल है, अगर इसमें प्रकाश के स्रोत यानी जिनसे क्या कहें कि जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रकाश निकलित होगा, अब इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश के स्रोत कहेंगे। लेकिन और तनि सा डीपली में अगर जाने तो ये कौन सा प्रकाश का स्रोत है, मानव निर्मित के प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तो यहाँ पे कौन प्रकाश का स्रोत है, तो इसको क्या बनाया है, किसने बनाया है, तो इसको मानव ने बनाया है। तो इसलिए मानवकृत प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। अगर सूर्य के अगर यहाँ पे प्रकाश का किरण आता तो वो जो प्रकाश सूर्य है वो कौन सा प्रकाश का स्रोत है, तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, तो प्रकाश जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है यानी जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत अभी बताएं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, उसके बाद मानवकृत प्रकाश के स्रोत। मानवकृत प्रकाश का स्रोत जिसको प्राकृतिक ने बनाया है, जिसको स्वयं बनाया है उसे ईश्वर ने बनाया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहेंगे, और जिसको मानव ने बनाया है उसे मानवकृत प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब देखिए प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा, जुगनू आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, ये सब क्या है, तो ये सब प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। अगर मानवकृत प्रकाश के स्रोत की बात करें तो जो ऐसे अभी बताएं, मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, मानवकृत प्रकाश के स्रोत है। लेकिन अब इस दुनिया में दो प्रकार के वस्तुएं होते हैं। पहला वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, वे वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रादीप्त वस्तु कहेंगे, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब देखिए प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु तो जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिनसे प्रकाश नहीं उत्सर्जन होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो जैसे में इसमें क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, जो चंद्रमा हो गया, लालटेन हो गया, मोबाइल का लाइट हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब है जो प्रदीप्त वस्तु है जिनसे प्रकाश को उत्सर्जन होता है यानी प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है बल्कि प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है और वह प्रकाश को अवशोषित करता है। जैसे बोर्ड अभी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है। ईंट हो गया, जैसे मार्कर हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब शर्ट कपड़ा जितना ये सब कौन चीज़ है, तो ये सब अपारदर्शी यानी अपराधित वस्तु है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपराधित वस्तु किसको कहेंगे, अपराधित वस्तु किसको कहेंगे। इसको पूरा नोट्स वगैरह जितना है ये सब टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ पे से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, देखिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक